सोचिए, अगर आपको अपनी सबसे प्यारी, सबसे कीमती चीज कुर्बान करने को कहा जाए तो कोई क्या करेगा? ये सवाल ही दिल दहला देता है ना? खैर, आज हम बात करने वाले हैं हज़रत इब्राहीम की, एक ऐसी शख्सियत जिनकी पूरी जिंदगी ही विश्वास की ऐसी ही बड़ी बड़ी परीक्षाओं से भरी हुई थी। तो चलिए उनके इस सफ़र को और करीब से जानते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये तो एक दास्तान है। एक पिता के अटूट प्यार की, एक बेटे की ऐसी फर्माबरदारी की जो मिसाल बन गई, और एक ऐसे इम्तिहान की जो सच में हमारी समझ से परे है। एक ऐसा टेस्ट जो सदियों बाद भी, आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो इस कहानी के उस सबसे बड़े इम्तिहान पर पहुंचने से पहले यह जानना जरूरी है कि हजरत इब्राहीम की जिंदगी पहले से ही मुश्किलों और परीक्षाओं का एक लंबा सफर थी। मतलब उनका तो पूरा जीवन ही अपने आप में विश्वास की एक मिसाल था। बस एक अंदाजा लगाइए, एक इंसान जिसे जिंदा आग में फेंक दिया जाता है पर अल्लाह उसे बचा लेता है, जिसे अपने ही पिता घर से निकाल देते हैं सिर्फ उसके विश्वास के लिए, जिसे अपना घर, अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। और इन सारी मुश्किलों के बावजूद दशकों तक उनकी जुबान पे बस एक ही दुआ थी, एक नेक बेटे की दुआ। और फिर 86 साल की उम्र में, सोचिए 86 इयर्स, जब शायद उम्मीद की आखिरी किरण भी दम तोड़ रही हो, तब उनकी दुआ कबूल हुई। उन्हें एक बेटा मिला, इस्माइल। जरा उस पिता की खुशी का अंदाजा लगाइए, दशकों का इंतजार, और अब वो फल उनकी गोद में था। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। अभी इस्माइल दूध पीते बच्चे ही थे कि इब्राहीम को एक और, शायद अब तक का सबसे चौंकाने वाला हुक्म मिला। हुक्म ये था कि अपनी पत्नी और उसी बेटे को, जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी दुआ की थी, एक बंजर वीरान रेगिस्तान में छोड़ आओ। अब जरा कहानी का रुख हाजरा की तरफ मोड़ते हैं। सोचिए उस माँ के बारे में, अपने दूध पीते बच्चे के साथ एक ऐसी घाटी में अकेली, जहां दूर दूर तक, मीलों तक न कोई इंसान, न पानी का कोई निशान, कुछ भी नहीं, बस वो, उनका बच्चा और चारों तरफ सन्नाटा। तो जब इब्राहीम उन्हें वहां छोड़कर वापस जाने लगे तो हाजरा परेशान होकर उनके पीछे दौड़ी। वो बस यही पूछ रही थी, आप हमें इस वीरान जगह पर किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? यहां तो कोई नहीं है। लेकिन इब्राहीम, वो खामोश थे, वो कुछ बोल नहीं सकते थे। और फिर हाजरा को कुछ महसूस हुआ। उन्होंने सवाल बदला, उन्होंने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम ने कुछ कहा नहीं, बस हाँ में सिर हिला दिया। और बस वो एक इशारा ही काफी था। एक ही पल में हाजरा का सारा डर, सारी बेचैनी एक अटूट विश्वास में बदल गई। और उन्होंने कहा, अगर ये उसका हुक्म है तो फिर आप जाइए, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये है विश्वास का वो स्तर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसी यकीन का, इसी सब्र का नतीजा था एक ऐसा चमत्कार जिसे दुनिया आज भी देखती है और जानती है। ये कहानी है जमजम के चश्मे की। तो हुआ ये कि जो थोड़ा बहुत पानी उनके पास था, वो कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। बच्चा प्यास से तड़पने लगा। अब एक माँ अपने बच्चे को ऐसे कैसे देख सकती है? तो वो बेतहाशा पानी की तलाश में पास की दो पहाड़ियों, सफ़ा और मरवा के बीच दौड़ने लगी। इस पहाड़ी से उस पहाड़ी, उस पहाड़ी से वापस इस पहाड़ी, पूरे 7 चक्कर लगाए उन्होंने, सिर्फ एक बूंद पानी की उम्मीद में। और जब वो पूरी तरह थक हार कर, शायद सारी उम्मीद खोकर वापस लौटी, तो उन्होंने जो देखा वो एक चमत्कार था। जहां उनका बच्चा प्यास से अपनी एड़ियां रगड़ रहा था, ठीक उसी जगह जमीन से पानी का एक सोता फूट पड़ा था। ये उनके सब्र और विश्वास का इनाम था, वही पानी जिसे आज दुनिया जमजम के नाम से जानती है। चलिए अब कहानी में कई साल आगे चलते हैं। इस्माइल अब एक छोटे बच्चे नहीं, बल्कि एक नौजवान लड़के बन चुके थे, इब्राहीम की आंखों का तारा। और अब आया इब्राहीम की जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल इम्तिहान। और ये हुक्म उन्हें मिला एक ख्वाब के जरिए। इब्राहीम को एक के बाद एक 3 रातों तक एक ही ख्वाब आया, और वो समझ गए कि ये कोई आम सपना नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। हुक्म था, अपनी सबसे प्यारी चीज को हमारी राह में कुर्बान कर दो। अब आप ही सोचिए, उस पिता के लिए जिसने 86 साल तक इंतजार किया हो, उसके लिए अपने बेटे इस्माइल से ज्यादा प्यारा और क्या हो सकता था? और यहीं पर यह कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो हैरान कर देता है, क्योंकि यह इम्तिहान सिर्फ पिता का नहीं था। जब इब्राहीम ने भारी दिल से अपने बेटे को यह बात बताई, तो इस्माइल ने एक पल की भी झिझक नहीं दिखाई।
उनका जवाब सुनकर कोई भी दंग रह जाए। उन्होंने कहा, अब्बू, आपको जो हुक्म मिला है आप उसे पूरा कीजिए। इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में ही पाएंगे। बात यही खत्म नहीं हुई। इस बीच शैतान भी अपना काम करने आ गया। उसने तीनों को, इब्राहिम को, हाजरा को और इस्माइल को अलग अलग जाके बहकाने की, उनके दिल में शक पैदा करने की कोशिश की। लेकिन उन तीनों का विश्वास इतना पक्का था, इतना मजबूत था कि उन्होंने शैतान की एक न सुनी और उसे कंकड़ मारकर भगा दिया। और फिर वो पल आ ही गया। इब्राहिम ने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया, अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि एक बाप की ममता उनके हाथ न रोकते, और अल्लाह का नाम लेकर छुरी चला दी। लेकिन छुरी ने अपना काम नहीं किया। उसने इस्माइल को एक खराश तक नहीं पहुंचाई। एक और चमत्कार हो चुका था। तभी गैब से एक आवाज आई, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक ये एक बहुत बड़ी और खुली हुई आजमाइश थी। जब इब्राहिम ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि इस्माइल सही सलामत खड़े हैं और उनकी जगह एक दुम्बा लेटा हुआ है जिसे अल्लाह ने उनकी कुर्बानी के बदले में भेज दिया था। इम्तिहान पूरा हो चुका था। तो ये सिर्फ एक गुजरे ज़माने की कहानी नहीं है। इस एक घटना की याद, इस महान त्याग की याद आज भी हर साल दुनिया भर के मुसलमान एक बहुत ख़ास त्योहार के रूप में मनाते हैं। और इसी घटना की याद में मनाया जाता है ईद उल अज़हा, जिसे हम कुर्बानी का त्योहार भी कहते हैं। ये त्योहार प्रतीक है उसी विश्वास का, उसी त्याग का और अल्लाह की उस रहमत का जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। पर देखिए, ये कुर्बानी सिर्फ एक जानवर को ज़बह करने की रस्म नहीं है। इसका असली मकसद, इसकी रूह, वो है आपस में बांटना और दूसरों का ख्याल रखना। इसीलिए कुर्बान किए गए जानवर के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा अपने परिवार के लिए, एक हिस्सा दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए, और तीसरा और सबसे ज़रूरी हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब जिंदगी हमारे सामने कोई ऐसी चुनौती रख दे जो नामुमकिन लगे, जब कोई ऐसा इम्तिहान आ जाए जो हमारी हिम्मत तोड़ दे, तो उस वक्त सच्चे विश्वास का, असल समर्पण का मतलब क्या होता है? ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।